आज क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने की संभावना नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। मतलब भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। 1959 ईस्वी में हुआ था। पहला के ये हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। मतलब जो कौन है जो संघ सरकार का उदाहरण है? संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। जहाँ संघ सरकार मतलब जहाँ केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों होता है, राज्य सरकार दोनों होता है, उसे ही संघ सरकार कहते हैं। तो संघ सरकार का मात्र उदाहरण कौन है? अमेरिका है। चीन नहीं है, नहीं ब्रिटेन है। कौन है? अमेरिका है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। मतलब भारत में सर्वप्रथम कहाँ नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो वह चेन्नई। कहाँ किया गया था? चेन्नई, जिसे मद्रास भी पहले कहते थे। चेन्नई में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 4 के बी। पांचवा नंबर प्रश्न है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? जो पंचायत समिति होता है उसका प्रधान कौन होता है? उसका प्रधान प्रमुख होता है। 5 के बी। छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ है। कौन है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। सातवां नंबर प्रश्न है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितना है? जो बिहार है उसमें वार्डों की न्यूनतम संख्या कितना है? 42 है। या तो 42 पूछ देगा या तो 37। अगर दोनों दे दिया तो आंसर किसको लगाना है? 42 ही आंसर आपको करेक्ट लगाना है। आठवां नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई थी? जो पंचायती राज व्यवस्था था सर्वप्रथम किस राज्य में स्टार्ट हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। तो आंसर ये हो गया। 9वां नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो कौन होता है? पंचायत सचिव होता है। कौन होता है? पंचायत सचिव। 10वां नंबर प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। जो संघ व्यवस्था होती है उसमें कैसी सरकार होती है? अभी आप लोग बताए कि केंद्र और राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होता है। क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों होता है। मतलब कैसा व्यवस्था है? दोहरी शासन व्यवस्था। कैसे व्यवस्था है? दोहरी शासन व्यवस्था। 11वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? जो हमारे भारतीय संविधान है आखिर उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कितना है? 6 है। 12वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितना है? जो हमारे भारतीय संविधान में है उसमें कितना भाषाओं की मान्यता
दिया गया है। तो कितना भाषाओं का मान्यता दिया गया है? 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र नहीं है? इसमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो लक्षद्वीप भी है, पुडुचेरी भी और दिल्ली भी है। मणिपुर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। 14 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों की संख्या कितना है? जो अभी वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? तो 8 है। कितना है? 8 है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? इसमें मतलब कौन है जो ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो न्याय सचिव भी ग्राम कचहरी का अंग है, सरपंच भी ग्राम कचहरी का अंग है, न्याय मित्र भी ग्राम कचहरी का अंग है, लेकिन मुखिया ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। 16 नंबर प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। पीछे बारे में बताया कि संघीय व्यवस्था में कैसे सरकार होती है? द्विदलीय सरकार होती है। कैसे सरकार? द्विदलीय सरकार होती है। 17 नंबर प्रश्न है, बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान है। मतलब जो बिहार में स्थानीय चुनाव होता है उसमें महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है सिर्फ बिहार में। और 18 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? जो वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? तो कितने देशों में है? 25 देशों में है। कितना देश में? 25 देशों में। 19वां नंबर प्रश्न है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान होता है? मतलब बिहार में कितनी आबादी होगा तो एक पंचायत समिति का सदस्य को चुन सकता है? तब 5000 आबादी पे एक पंचायत समिति चुन सकता है। 20वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? तो कईवां संशोधन? 74वां संशोधन के द्वारा नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। 21वां नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? मतलब कितने देशी राजाओं की शासन था? तब 563 राजा देशी रियासतें की शासन था। 21वां नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता, वही अभी पिछले बार ही बताएं कि कितना है? 500। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे, जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इसकी प्रतिमा गुजरात में बनी हुई, जो विश्व का सबसे बड़ी प्रतिमा बना हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के गुजरात में। और 22वां नंबर प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहनत समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? तो राजस्थान के किस जिले में हुई थी? नागौर जिले में हुई थी। कौन जिला? नागौर जिला। इसमें आप लोग का कह रहा कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। मतलब इसमें एक चारों ऑप्शन में कौन है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है? संघ राज्य में लिखित संविधान भी होता है, शक्तियों का विभाजन होता है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार में बांटा जाता है,
और सर्वोच्च न्यायपालिका भी होती है, जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं, लेकिन एक हरी शासन व्यवस्था नहीं होता है। आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा होता है? जो बिहार में पंचायती राज का चुनाव होता है कैसा होता है? एक स्तरीय होता है कि द्विस्तरीय होता है कि त्रिस्तरीय होता है? तो भारत में त्रिस्तरीय में होता है। पहला में होता है जिला परिषद, जिला जिला देखो 3 रूप में होता है, जिला परिषद, पंचायत, पंच जिला जिला पर कितने कितने स्तरीय में होता है? त्रिस्तरीय होता है। 25वां नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? मतलब कोई भी अगर किसी को नाम या सीमा चेंज करता है तो वह कौन कर सकता है? तो सिर्फ लोकसभा ही कर सकता है। कौन कर सकता है? लोकसभा कर सकता है। और 26वां नंबर प्रश्न है, समवर्ती सूची रखा जाता है, मतलब समवर्ती सूची में कौन कौन रखा जाता है? तो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को रखा जाता है। किसको रखा है? केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। 26 के बी हो गया। और 28वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? मतलब अभी कौन सा ऐसा देश है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो मात्र एक ऐसा देश है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र, वो है ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। 29वां नंबर प्रश्न हो गया, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? मतलब भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो वो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था आखिर वो कब किया गया था? तब 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। 31वां नंबर प्रश्न है, न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? जो न्याय मित्र होते हैं वो किस संस्था का सेवक होते हैं? तो पिछले बार में थे किससे तक? ग्राम कचहरी का। किसका? ग्राम कचहरी का होते हैं। 32वां नंबर प्रश्न है, भारतीय शासन प्रणाली है, भारत शासन कैसा प्रणाली है? संघात्मक है कि एकात्मक है कि अर्ध संघात्मक है? तो भारत संघात्मक है, क्योंकि यहाँ केंद्र और राज्य सरकार दोनों होता है। और यहाँ पर 33वां नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा पंचायती राज को त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? मतलब कौन सा ऐसे पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें उसका भाग नहीं है? तब पंचायती राज में ग्राम पंचायत, पिछले बार में ही बता रहे थे, ग्राम पंचायत भी होता है, पंचायत समिति भी होता है, जिला परिषद भी होता है, लेकिन राज्य परिषद त्रिस्तरीय का संरचना का भाग नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? डी। 34वां नंबर प्रश्न है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? जो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फज्जल अली थे। कौन? फज्जल अली थे। इसका आंसर सी हो गया। 35वां नंबर प्रश्न है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? जो नगर निगम में जो प्रधान निर्वाचित किया जाता है उससे आखिर क्या कहा जाता है? तब महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। 36वां नंबर प्रश्न है कि बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है, पीछे इसके बारे में चर्चा कर दी है। कैसी होती है? त्रिस्तरीय होती है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। और 37वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? तो किस विकल्प से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। किस विकल्प से? पंचायती राज से संबंधित है। और 38 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी होती है? मतलब जो स्थानीय शासन व्यवस्था होती है उसमें सबसे निचले स्तर पर कौन होता है? सबसे निचले स्तर पर कौन होता है? ग्राम पंचायत होता है। कौन? ग्राम पंचायत। इसका आंसर सी हो गया, ए हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। और 39वां नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने स्थानों में स्थापित होती है। जब ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होती है तो किसको स्थापित करती है? नगर परिषद को स्थापित करती है। किसका स्थापित? नगर परिषद को स्थापित किया जाता है। 40वां नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। जो हमारे ग्राम पंचायत में जो मुखिया सब के चुनाव होता है उसके लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना निर्धारित किया गया है? 7,000 निर्धारित किया गया है। कितना? 7,000। 41वां नंबर प्रश्न है कि पंचायत समिति का प्रधान होता है। जो पंचायत समिति है उसका प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख होता है। 41वां नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? बीडीओ होता है। जब पंचायत समिति प्रमुख नहीं रहेगा तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? बीडीओ, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। कौन? प्रखंड विकास पदाधिकारी। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है, मतलब नगर निगम के जो मुख्य प्रशासक होता है उससे क्या कहा जाता है? तो नगर आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त कहा जाता है। 44वां नंबर प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? भारत में लोकसभा निर्वाचन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। कितना? 543। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में जो संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का जो विभाजन हुआ है कितने सूचियों में हुआ है? तो 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 3 सूचियों में हुआ है। 46वां नंबर प्रश्न है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? 1977 में जनता पार्टी की गठन का सरकार हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा है। कल इसका रिजल्ट निकलने वाला है बाबू लोग। देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत होती है कि बीजेपी की जीत होती है। इसकी कल निकलने वाला है रिजल्ट। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो बहुजन समाज पार्टी था उसका संस्थापक कौन थे? काशीराम थे। कौन? काशीराम। 49वां नंबर प्रश्न है, पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? जो भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में, जो मोरारजी देसाई बने थे। 50वां नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और इस चैप्टर में 50 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं और इससे बाहर एक ऑब्जेक्टिव भी आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। इसी के अंदर से जितना भी क्वेश्चन करना होगा इस चैप्टर से करेगा। और आप लोग इसी तरह अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितना लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा उससे हमारे एक मोटिवेशन पैदा होगा और मैं आप लोग के लिए फ्री में अच्छे से अच्छे कंटेंट ला कर दूंगा। और आप लोग को मैं जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा जब तक मैं आप लोग के लिए पूरा जी जान से मेहनत करेंगे। आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।